मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोग का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोस्तों हम काम को क्यों टालते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईट दैट फ्रॉग समरी इन हिंदी बाय ब्रायन ट्रेसी। दोस्तों, बुक का टाइटल ईट दैट फ्रॉग आपको अटपटा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिससे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक कहते हैं ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक में बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। लेखक ने 2 रोचक फैक्ट बताए हैं। फर्स्ट, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा लें। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वह काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड फैक्ट, अगर 2 फ्रॉग हैं तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा लें। मतलब 2 कामों में जो टफ है पहले उसे निपटा लें। आइए अब समरी पढ़ते हैं। क्या मिक्सचर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा? बिजली का बिल भी देना है, या टीचर ने 1 महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी आप एक भी पेज नहीं लिखा है? हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह से वह काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त नहीं हो पाता। लेकिन इस किताब की समरी पढ़कर आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसलिए लेखक ने 21 रूल्स बताए हैं। आइए इन रूल्स की लिस्ट को देखते हैं। पहला रूल, सेट द टाइम टेबल। प्लान एवरी डे इन एडवांस। अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। Consider the consequence. Practice creative procrastination. Use ABCD method continually. Focus on key result area. Apply the law of 3. Prepare thoroughly before you begin. Take it one oil barrel at a time. Upgrade your key skills. Leverage your special talent. Identify your key constant. Put the pressure on yourself. Maximize your personal powers. Motivate yourself into action. Get out of the technological time sinks. Slice and dice the task. Create large chunks of a time. Develop a sense of urgency. Single handle every task. आइए अब इन सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल, सेट द टेबल। इट मीन्स दैट काम शुरू करने से पहले सोच विचार करें। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करें। अगर सब कुछ आप दिमाग में सोचते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कंफ्यूज रहता है। सेकंड, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर लें। कल क्या क्या करना है या सोने से पहले ही प्लान कर लें। इसलिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहली, मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट मीन्स जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो इस लिस्ट में लिखते रहें। सेकंड, मंथली लिस्ट। जो भी आपको इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना लें। थर्ड, वीकली लिस्ट। जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना लें। इससे आपको अपने काम साफ साफ दिखेंगे और आप कोई भी काम भूलेंगे नहीं। आपको प्रोडक्टिविटी की 10 गुना बढ़ जाएगी। थर्ड रूल, अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 का रूल हर चीज़ में लगाएं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन सा काम 20% में आता है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले उन्हें कर लें, ना कि उन 80% में उलझे रहें जो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। मान लीजिए कल बिजली बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आपका घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग रोक कर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनल्टी लगेगी। फोर्थ रूल, कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया है, लेकिन आप किसी भी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं,
इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम ना बचे और आप टेस्ट की तैयारी ना कर पाएँ, तो पहले ही उसका परिणाम सोच लें। टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, गेम प्रैक्टिस या तो आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूर सोचें कि कौन सा काम जिसे अगर समय पर ना किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इससे आप उस समय को जल्दी करने की सोचेंगे। फिफ्थ रूल, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपको कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं। इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्तों के बाद आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियों में साफ साफ दिखेगी। आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उनकी गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे टालें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि डेट जरूर फिक्स कर लें। सिक्स्थ रूल, यूज द ABCD मेथड कंटिन्यूली। ABCD मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों की सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है जिसे ABCD मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले उन सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे ज़रूरी हैं उनके आगे A लिख दीजिए। जो काम थोड़े कम ज़रूरी हैं उन कामों में B लिख दीजिए और कम ज़रूरी कामों में आगे C लिख दीजिए। ऐसे ही काम सब कामों में साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे A लिखा है। जब A वाले काम हो जाएं फिर B वाले काम करें। ऐसे ही अंत तक करते जाएं। इस मेथड से आपको सब काम कंप्लीट हो जाएंगे, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और सब्जी लानी है तो सबसे पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ तो वह काम कैटेगरी A का हुआ। सबसे पहले आप उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फॉर्मूला तब बहुत काम आता है जब आपको एक साथ काम आ जाते हैं। कंपनियों के मालिक के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्स। वो लोग हर काम को कैसे करते होंगे? वे लोग ऐसे ही मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप सभी को बिजनेस लगाएं तो ऐसी बुक्स जरूर पढ़ें, कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। यह ब्लॉग ऐसी बुक्स की समरी से भरा पड़ा है। सेवंथ रूल, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। रिजल्ट देने वाले एरिया पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी काम से आपको जो रिजल्ट चाहिए आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए ज़्यादा ट्रैफिक लीडर्स चाहिए तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड SEO में। पहले पोस्ट लिखिए, SEO बाद की बात है। एट्थ रूल, अप्लाई द लॉ ऑफ 3 का रूल्स कहता है कि आपको लाइफ की 3 जगह को संभालना होता है, घर, दफ्तर, समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते, दफ्तर का काम घर ले जाते हैं। इससे आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे और सभी को टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपको दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूर टाइम निर्धारित करें। तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। नाइन्थ रूल, प्रिपेयर थ्रोली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। मीन्स दैट कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसे पहले से तैयारी कर लें। एक्सरसाइज करनी है तो पहले ही कपड़े चुन लें, पानी की बोतल तैयार कर लें, जगह चुन लें। ऐसे ही ब्लॉग शुरू करना है तो बेसिक कोर्स कर लें, डोमेन और होस्टिंग ले लें, बेसिक SEO सीख लें। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 10th रूल, टेक इट वन ऑल बैरल एट अ टाइम। एक बार में एक ही बोरा उठाए। कोई बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे? जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है, मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ नहीं करने लगेंगे। अगर ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो लगातार 2 घंटे ना बैठ जाएं, इससे आप बोर हो जाएंगे या थक जाएंगे। इसलिए काम को बांट लें। सुबह 30 मिनट लिखें, 10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद 20 मिनट और लिखें। ऐसे ही शाम का 1 घंटा लिखें। इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। 11th रूल, अपग्रेड योर की स्किल। जो चीज़ आती है उससे और ज़्यादा सीखें। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उससे
और ज़्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें, इसलिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे और इम्प्रूव कर लें। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो 30 तक ले जाएं। इसी तरह बढ़ाते रहें, ऐसे ही काम में भी काम कर सकते हैं। 12th रूल, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। आपका टैलेंट से क्या फ़ायदा उठाएं। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, इसे पहचानने का फ़ायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी हैं तो ऑफिस में अपने कॉलीग को भी टिप्स दे सकते हैं या उस गेम्स का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो सेल्स और मार्केटिंग में आपको फ़ायदा मिल सकता है। 13 रूल, आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट। अपनी रुकावटों का पता कर लें। अगर आप किसी काम को नहीं कर पाते या देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज ना कर पाने का रीज़न हो सकता है सुबह उठने का मन ना करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं रहे हों तो अपनी एक्टिंग स्किल्स और मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम की रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काम आसानी से हो जाएगा। 14th रूल, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। खुद पर प्रेशर डालें। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तो तभी हम लेसन्स को याद करते हैं। आपके मन में भी कभी याद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि टीचर कहने पर हम प्रेशर आ जाता है। तो यही ट्रिक है, किसी काम ना देना तो उसे डेडलाइन देते हैं और बता दें कि काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए बीच में रिमाइंडर भी देते रहें और मोटिवेट भी करते रहें। 15 रूल, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। अपनी खूबियों का पूरा प्रयोग करें। हर व्यक्तियों में खूबियां होती हैं और कमियां भी। अपनी खूबियों का इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर एसईओ आता है तो ब्लॉगिंग में ट्रैफिक बढ़ाने का इस्तेमाल करें। राइटिंग में कमज़ोर है तो उसे राइटिंग में ब्लॉग पढ़कर सीखें। फिर डेली कुछ न कुछ लिखें, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाइए, एक्सरसाइज कर लें, हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी से काम करने में भी दिल लगेगा। 16 रूल, मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन लेने के लिए खुद को मोटिवेट करें। हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ही ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते हैं और 6 महीने या साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए कभी किसी भी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट ले लें, धीरे ही सही लेकिन आगे और बढ़ें, पीछे और का नहीं। 17 रूल, गेट आउट द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर यूट्यूब पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद सॉन्ग देखने लग जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। फिर किसी भी कॉमेडी वीडियो पर नज़र पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का ब्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। इसलिए मतलब कोई लिमिट नहीं है, इसी तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है, लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं। और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे ओटीटी ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। इस तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी चीज़ों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी ज़रूरी नहीं, लेकिन इन टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे कि 1 घंटा ख़त्म होता है, यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम पर लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम भी कर पाएंगे और इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। हर चीज़ के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18th, स्लाइस द डाइस ऑफ द टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट लें। टाइम निश्चित कर लें। जैसे ब्लॉगिंग भी काफ़ी बड़ा काम है, लेकिन आप इसे हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदें, थीम अपलोड कर लें, 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिख दें, 2 महीनों बाद एसईओ करना शुरू कर दें इत्यादि। इस तरह करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ऐसी पोस्ट कौन पढ़ेगा? क्या आप किसी बुक को बेकार समरी पढ़ना चाहेंगे या वो पढ़ेंगे जो सबसे बेस्ट होगी? ये सब टिप्स और ट्रिक्स आपके फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को बड़े हिस्सों में बांट लें। टाइम को भी डिवाइड कर लें। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दें। मान लीजिए जॉब करते हैं, साथ ही आपको एक नॉवल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई भी ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं,
तो पहले डिवाइड कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है 9 से 5 उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवल के पब्लिश होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है। इससे आपके पास इनकम अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवल शुरू कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन और ब्लॉग पोस्ट कब लिखें? 9 से 5 तो आप जॉब करेंगे, तो दोस्तों आपका 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को। हर घंटे में 10 मिनट की ब्रेक लें, लेकिन रोज़ लिखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। 1 साल के अंत तक 100 या 200 अच्छी पोस्ट लिख देंगे। इससे आपका ब्लॉग पर ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। 20 डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा सोचें कि काम जल्दी करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा ही होगा कि आपका कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं है, उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ 1 दिन बाकी रहता है, तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते हैं कि जिस असाइनमेंट को आप 1 महीने से टालते आए हैं, वो एक दिन कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर उस समय काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए ऐसा सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना पड़ेगा। लेकिन यह सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में बहुत काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ 1 दिन दे रहे हैं। इससे काम तो हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो ये भी ध्यान रखें। 21 सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे खत्म होने तक उसे करते रहें। ऐसा ना हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग जाएं। इससे दोनों ही काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसे उसी पर फोकस करें। ये ना सोचें कि बीच में कोई नॉवेल लिखने बैठ जाएं, कुछ पेज लिखकर पोयम लिखने लग जाएं। इससे आप कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ना तो नॉवेल ही पूरा हो पाएगा और ना ही ट्रैफिक आएगा, क्योंकि 6 मंथ तक आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी ही पड़ती है। इसलिए 6 महीने या साल तक ब्लॉग लिखें, फिर अगले 5-6 महीने नॉवेल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोएट्री को दे सकते हैं। लेकिन यह सब डिपेंड करेगा कि आप फास्ट राइटर हैं या स्लो। अपने हिसाब से टाइम को घंटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप सब कंप्लीट हो पाएंगे और आप हड़बड़ी से भी बच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो भी काम को टाल मटोल करता है, या किसी दोस्त के काम कभी ख़त्म नहीं हो पाते, तो उसको ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइस। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।